गांधी में 4 गोली लगी, 3 गोली गॉडसे जी ने मारी, चौथी गोली कहां से आई? आपने पोस्टमार्टम कराया उस व्यक्ति का। आज भी अगर कानून में लिखा हुआ, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति की हत्या होती है, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है ये बात सिद्ध नहीं होती है कि इसकी हत्या हुई थी या ऐसे जानबूझ के मारा गया या खुद मर गया। हो सकता है गांधी अटैक से मर गया हो सकता है गांधी के फेफड़े फेल हो गए हो सकता है गांधी की किडनी फेल हो गई हो, पर ऐसा किसी ने कुछ नहीं माना। इस व्यक्ति की वजह से 42 लाख लोगों का नरसंहार हुआ। विश्व के इतिहास में महाभारत के बाद में ये पहला नरसंहार था जिसमें कि 42 लाख लोग मारे गए। तो ऐसे व्यक्ति का वध कर देने से मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है और उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया। पर हम किसी भी लांछन से नहीं डरेंगे, किसी तलवार से नहीं डरेंगे, किसी चक्कू से नहीं डरेंगे, किसी गोली से नहीं डरेंगे, किसी बम से नहीं डरेंगे। जब तक हमारे अंदर सांस चलती रहेगी हम नाथूराम गोडसे अमर रहे, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे और भारत से एक दिन गांधीवाद का जलमूट सफाया करके ही चुप बैठेंगे, जब तक हम चुप नहीं बैठे। कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदुओं को विशुद्ध हिंदुस्तान मिलना चाहिए था और मुस्लिमों को विशुद्ध मुस्लिम पाकिस्तान मिला, जो आज भी मुस्लिम राष्ट्र है। तो हमारे राष्ट्र को क्यों धर्मशाला बनाया गया? और हिंदू महासभा की कुछ मांगे थी वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। भगवान श्री राम का मंदिर हमारे एजेंडे में था, धारा 370 हमारे एजेंडे में थी, समान नागरिकता हमारे एजेंडे में थी और भारत हिंदू राष्ट्र बने ये हमारे एजेंडे में थी। और हमारी 2 मांगे पूरी हो चुकी है। 2 मांगों के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो 2025 तक हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी जो कदम उठा रहे हैं उसमें हम सफल होंगे और हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। कि अयोध्या हमारी हो चुकी है, अब काशी मथुरा की बारी है, ये भी हम ले लेंगे। और हमें देखिए कमाल की बात है कि मुस्लिम एक्टिचरों का मतलब जवाब नहीं कि वो जितने भी उन्होंने मस्जिदें बनाई हैं उसके नीचे मंदिर ही निकल रहे हैं। अरे गिरजाघर निकाल दो, कोई गुरुद्वारा निकालो या कोई और निकालो, क्यों मंदिर निकल रहे हैं बार बार? सर्वे में क्यों मंदिर निकल रहा है? कभी वजू खाने में मंदिर निकल रहा है, कभी शिवलिंग निकल रही है, कभी हमारे स्तंभ निकल रहे हैं, कभी भगवान के चक्र निकल रहे हैं। 30 जनवरी को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी गांधी को माना जाता है, गांधीवाद को माना जाता है, वहाँ पर इस 30 जनवरी को उनकी डेथ एनिवर्सरी के तौर पर मनाया जाता है, उनको याद किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में ही एक संगठन ऐसा भी है जो हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए 1947 में जो बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक नया मुल्क वजूद में आया, उसके लिए गांधी और गांधीवाद को जिम्मेदार मानता है। उनकी क्या फ़िलॉसफी है, क्यों इस दिन को वो शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं और गांधी को क्यों इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार मानते हैं, आज हम मेरठ में उसी जगह पर हैं जहां पर गोडसे का मंदिर बनाया गया है। ये हिंदुस्तान का पहला मंदिर है और अकेला मंदिर है जो मेरठ में यहां पर बनाया गया और 30 जनवरी को हर साल यहां पर शौर्य दिवस के तौर पर ये मनाते हैं। हालांकि क्यों मनाते हैं, क्या वजह है और इसके पीछे की इनकी फ़िलॉसफी क्या है, यह इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा यहाँ मौजूद हैं, यहाँ ज़िला अध्यक्ष जो हिंदू महासभा के हैं अभिषेक वो मौजूद हैं। इन्हीं से पूछते हैं, पंडित जी क्या वजह है, क्यों दुनिया गांधीवाद को मान रही है लेकिन आप उसको अपोज कर रहे हैं? नहीं, हम तो मना नहीं कर रहे, आप माने गांधीवाद को, परंतु हम लोग नहीं मानते, हम गोडसेवाद को मानते हैं। क्या ऐसी क्या इतनी बड़ी वजह हो गई? क्योंकि गांधी ने तो हमेशा अहिंसा की बात की और अहिंसावादी थे वो, लेकिन आप जो है क्योंकि गोडसे को जब फांसी दी गई इस देश के संविधान कानून ने उनको फांसी दी तो कहीं ना कहीं उनको दोषी माना, लेकिन आप दोषी नहीं मानते और आप जो है वो गांधी को ही दोषी मानते हैं। नहीं, गोडसे जी को फांसी दी गई, संविधान उस समय हिंदुस्तान में कोई संविधान नहीं था और गोडसे जी को फांसी दी गई। गोडसे जी ने तो फांसी उपहार में ली क्योंकि उन्होंने कहीं उस फांसी के खिलाफ या अपने कृत्य के लिए, अपने कार्य के लिए गलती नहीं मानी और उन्होंने उसका अनुमोदन किया कि मैंने इसका वध किया। और यदि वो जीवित रहता तो और इस तरीके के देश के टुकड़े करवाता और लोगों की हत्याएं होती। अगर वो अहिंसावादी था तो 42 लाख आदमियों की हत्या के समय उसे अपने को आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी यार, उसे कोई डूब मरना चाहिए था। उस व्यक्ति ने ये कहा था कि इस देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, पर विभाजन के बाद भी वो महाराष्ट्र जीवित रहे और जो है सत्ता का सुख भोगते रहे। तो आप माने गांधी को देशभक्त या उसे महात्मा माने, हिंदू महासभा उसे नहीं मानती। ठीक है, लेकिन गांधी ने ऐसा क्या आप इतना बड़ा दोषी उनको मानते हैं? क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो उसमें कोई अकेले गांधी तो नहीं थे उसका फैसला करने वाले। उस वक़्त अंग्रेज़ हुकूमत थी, उन्होंने जिस भी जियो पॉलिटिकल रीज़न से देश का बंटवारा किया उनकी एक अपनी चाल थी कि हिंदू और मुस्लिम को बांटो ताकि ये देश जो है वो तरक्की ना करे, उस तरह से पावर ना हासिल कर सके कि जब ये 2 संप्रदाय लड़ेंगे आपस में और बढ़ जाएगा देश तो कमज़ोर रहेगा भारत, और ये वो करके चले गए और हम आज तक इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन क्या इसके लिए आप सिर्फ अकेले गांधी को दोषी मानते हैं? नहीं, यदि ये तो उत्तर आपने दे दिया
कि यदि गांधी इसका दोषी नहीं है तो फिर अंग्रेज़ों से आज़ादी छीनने की या अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने के लिए गांधी कहाँ जिम्मेदार है। ये तो उन्होंने एक भारत के लिए जो है वो कॉमनवेल्थ अवार्ड घोषित किया, तो इसमें गांधी का कहाँ योगदान रह गया देश को आज़ाद करवाने में। यदि उसकी बात मानी जाती तो उसने कहा था, मैंने अभी बताया आपसे कि उसने कहा था कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा, फिर भी बंटवारा हो गया। और आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी क्या वजह होगी। यार 42 लाख आदमी मरना कोई आसान बात होता है? जिसमें कितने बच्चे और स्त्री और हिंदू मुसलमान सिख हर जाति का आदमी मारा गया, इससे बड़ा अपराध क्या होगा। और उसके लिए सीधा जिम्मेदार गांधी इसलिए है कि उस समय गांधी ने पाकिस्तान के हिंदुओं से ये कहा था कि आप यहीं रहें, मैं जिम्मेदार हूँ, आपका बाल बांका नहीं होगा। और हिंदुस्तान में मुसलमानों से ये कहा कि आप यहीं रहें, आपका बाल बांका नहीं होगा। उसके बावजूद भी उसके भरोसे पर लोग बैठे रह गए और उन कत्ल कर दिए गए। तो इससे बड़ा दोषी और क्या मानेंगे आप उसे? इससे बड़ा क्या अपराध होगा? ये आपको लगता है कि आज जब आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो इस वजह से करते हैं क्योंकि पाकिस्तान बट गया, मुसलमानों को एक देश दिया गया, हालांकि अभी भी करोड़ों मुसलमान यहाँ रहते हैं, अपना देश हिंदुस्तान को ही मानते हैं, वो अपनी मिट्टी छोड़ के यहाँ से नहीं गए। तो अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो मुस्लिम और भी ज़्यादा बड़ी तादाद यहाँ पे होती। तो क्या उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम बंटवारे के हमेशा खिलाफ रहे थे, हम अखंड भारत की कल्पना कर रहे थे। ये हिंदू मुस्लिम का बंटवारा तो आप जैसे गांधीवादियों ने करा इस देश में। भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई नारा किसने दिया? जिन लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया उन्हीं लोगों ने सन 47 में इस देश का बंटवारा करवाया। तो ऐसे लोग जो कि भ्रमजाल में हिंदू महासभा नहीं आती, हिंदू महासभा का मानना ये है, और ये भी बिल्कुल सही है, हिंदू राष्ट्र की मांग हम जब ही करते हैं। भाई जब पाकिस्तान बना उसे आप सेकुलर बनाते, आपने क्यों उसे इस्लामिक कंट्री बनाया? तो इसलिए हमारा भी नैतिक अधिकार है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो। ठीक है, ये आपकी मांग है कि आपका देश हिंदू राष्ट्र हो। अभिषेक भाई, ठीक है, 30 तारीख को जो भी हुआ एक बड़ी घटना थी और इतिहास में एक जो है दर्दनाक घटना के तौर पे दर्ज है, लेकिन आप इस दिन को शौर्य दिवस और खुशी के तौर पे मनाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि जहाँ एक पूरा राष्ट्र जो है शोक दिवस इस दिन को मनाता है कि गांधी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आप लोग शौर्य दिवस मनाते हैं, क्यों ऐसा है? आप ये मानिएगा उस समय पे जो गांधीवाद का एक नकली आडंबर बना के लोगों को पहनाया गया वो अब उतरता जा रहा है। और जैसा भी गुरुजी ने कहा कि हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते हैं कि आप 30 जनवरी को, पर अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, अगर आप उसकी जानकारी बारीकी से लेंगे तो आपको गांधी की कमी उसमें नजर आएंगी। दूसरी बात यह है कि गांधी के कोई ऐसे कारनामे तो बताए जाए कि जिससे जो लगता हो कि देश को विभाजन से बचाया जा सकता था या देश की एकता अखंडता को बचाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और या गांधी जी मतलब इतने ज़्यादा शुद्ध थे कि मतलब गांधी की बकरी की रस्सी तो आज तक रखी हुई है, जिसको गांधी ने बकरी बांधी थी अपनी, वो तो आज ही म्यूजियम में रखी हुई है, पर देश के लिए शहीद होने वाले भगत सिंह की रस्सी गायब है। तो मतलब ऐसे गांधी को क्या माना जा सकता है? तो इसलिए तो हम तो आज के दिन को 30 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और आने वाले लोगों से भी यही प्रेरणा के लिए कहते हैं कि भाई आप भी इसे पढ़ें। किसी को जबरदस्ती हम प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, पर जो लोग आज गांधी को भी पढ़ रहे हैं, गॉडसे को भी पढ़ रहे हैं, हमारे हिसाब से तो गॉडसे जी ने फिर गोली भी नहीं मारी। आप मानो ना, गांधी विश्व का पहला ऐसा आदमी था जिसका वध होने के बाद उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जिस बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसके बाद भी नाथूराम गॉडसे जी को, जो वहाँ का माली था या जो लोग थे, उन्होंने उनके सिर पर डंडा मारा। हम उनके घर गए हैं आज भी गॉडसे जी के, तो वहाँ उनके वो खून से सने वस्त्र रखे हुए हैं, आज भी उनकी मट्टी रखी हुई है, जो उनके शरीर की जो पूज्य राख है वो आज भी उनके घर पे यूं ही रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने सौगंध खाई थी कि जब तक भारत अखंड न हो जाए तो आप इसे विसर्जन मत करना। 39 साल का एक युवा पुणे से आता और यहाँ जो है किस कारण, क्या गांधी जी से उनकी ज़मीनी लड़ाई थी? क्या गांधी को वो नहीं मानते थे? और दूसरी बात देखिए, आप कई सारे देखिए इतिहास को खगोल के नहीं देखा गया है। सरदार पटेल जी का भी कहीं ना कहीं योगदान था, नेहरू का योगदान था। जब 20 जनवरी को बिरला भवन में बम फेंके गए तो आप चाहते तो उन सबको पकड़ लेते, आपने क्यों नहीं पकड़ा किसी भी आदमी को? क्योंकि आप ही के लोग चाहते थे गांधी का वध होना चाहिए। पर यह कि उसके जो मूल सूत्राधार बने हमारे गॉडसे जी बन गए, उन्होंने इस महान कार्य को कर दिया। नहीं तो कभी सरदार पटेल गांधी को पसंद नहीं करा करते थे, नेहरू को ही पसंद नहीं करा करते थे, और आज भी जो लोग हैं गांधी को पसंद करते हैं, सिर्फ गांधी को दिखाने के लिए पसंद करा जाता है कि ना तो गांधीवाद को पसंद करता है कोई। और गांधीवाद का अगर इतना सच्चा स्वरूप देखने को पसंद करते हैं तो फिर भारत की सीमा पे बैठे सैनिकों को चरखे दे देनी चाहिए। भारत के हर थाने के अंदर सिपाही जी पिस्तौल लगा घूम रहे हैं, वो चरखा लगा के घूमे, यहाँ पे अपने सूत लगा के, गोला लगा के घूमे। पर बंदूक की और पिस्तौल की जरूरत ही क्या है? वो तो देश की रक्षा के लिए सेना होती है, और सेना जो है देश के लिए कहते हैं गॉडसेवाद के लिए भी जो है, गॉडसेवाद हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भाई रावण को पूजने वाले हैं क्या इस देश में? रावण को तो कोई नहीं पूछता भगवान, जबकि रावण बहुत बड़े विद्वान थे।
कंस को पूजने वाला कोई नहीं है, जब कंस के मतलब क्या था। पर वही है कि गांधी ने इतने सारे काम करे, 42 लाख की हत्या को आप कुछ भी नहीं मानते। उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। इतनी सारी बहन बेटियों के अंग काट दिए गए, रेलों में कट कट के लाशें आ रही हैं, खून से लथपथ पड़ी हैं सड़कें, लालम लाल हो गई, चारों तरफ खून पड़ा हुआ है। तो वो गांधी के कारण नहीं हुआ। और गांधी ने कभी लठिया खाई? गांधी हमेशा अंग्रेजों के पेट वर्कर के रूप में काम करते थे, उनके गुलाम थे, और गांधी के कारण ही आज तक हमारी देश की दशा है। अगर गांधी उस समय पे, उससे पहले अगर उनका वध हो जाता तो हमारा राष्ट्र आज सोने की चिड़िया जैसा था, ऐसी कहलाता। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब गोडसे जी इतना ही गांधी जी को जिम्मेदार मानते थे बंटवारे का और तमाम समस्याओं का, लेकिन उससे पहले जो अंग्रेज़ थे उन्होंने ही बंटवारे की जो है कॉन्सेप्ट वो ही लेकर आए। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ इतना जुल्म किया, अत्याचार किया, लेकिन ये नहीं कहीं देखने मिलता कि गोडसे जी ने उनके ऊपर कोई मतलब कोई किसी तरह से उनका विरोध किया हो या कहीं पे भी कोई एक पत्थर भी चलाया हो। ये सवाल बड़ा उठता है। तो फिर गांधी जैसे निहत्थे इंसान को, बूढ़े इंसान को फिर गोली मारने की क्या ज़रूरत है? आप ये बताइए ना कि 39 साल की उम्र में उनकी गांधी से कौन से प्रॉपर्टी की लड़ाई हुई थी? भाईचारे में कोई और थी? वो तो गांधी को चाहते थे कि भाई जो एक बुजुर्ग आदमी उसको क्या पर है। और गांधी तो हो सकता था हैजे से मर जाते, किसी और बीमारी से मर जाते, हार्ट अटैक से मर जाते, किडनी फेल हो जाती, वे 85-90 साल के वैसे हो रहे थे वो। उनका तो मानने का मुख्य कारण ये रहा ना कि जब उन्होंने देखा कि जो हिंदू अपना मकान छोड़ के गए और पाकिस्तान से जिन मुसलमानों जिन हिंदुओं को उन्होंने अपनी गारंटी बुलाया, उन हिंदुओं को बर्फीली रात के अंदर जब बारिश पड़ रही थी, धुआंधार उन्हें सड़क पर लेटा दिया गया। और उन मुसलमानों को उन्होंने अंदर दिया, हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, हम किसी गैर समुदाय के दुश्मन नहीं है। जिस व्यक्ति ने, हमारे श्रद्धानंद स्वामी, जिन्होंने लाखों धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को अपने धर्म में वापस लिया, उस व्यक्ति ने हमारे श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी। और उस व्यक्ति को उन्होंने अपना भाई बताया गांधी ने। मतलब जो व्यक्ति हमारे व्यक्ति की हत्या कर रहा है, उन्होंने कहा ये कुर्बान हो गए। मतलब हमारे एक हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या होती है, लाखों धर्म परिवर्तन करने वाले लोग अपने धर्म के अंदर वापस लाते हैं, उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और गांधी उसे अपना भाई बताते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर गांधी का वध सही हुआ, हमारे गोडसे जी वहाँ से भगे नहीं। और उन्होंने ये बात जज के सामने कही खुद कि भाई मुझे स्वर्ग आरोहण में बड़ी देर हो रही है, विलंब हो रहा है, तो मैं किसी तरह की कोई याचना या याचिका नहीं दाखिल करना चाहता हूं, आप मुझे फांसी दीजिए, मेरा स्वर्ग आरोहण हो। अगर वो चाहते तो वो भी अरदास लगा सकते थे। गांधी के पुत्र ने कहा कि इन्हें जो छोड़ देना चाहिए, जबकि उन्होंने मना कर दी कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और हम तो आज भी कह रहे हैं कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं अगर हमारे मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं, दोनों देश की बहुत बड़ी पावरफुल हस्ती हैं, एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री हैं, आज भी श्री वीर सावरकर जी को मानते हैं। आपके जस्ट पीछे एक फोटो लग रहा है जिसमें गांधी वध के सभी महानायक हैं। वीर सावरकर जी बीच में बैठे हुए, इधर नाथूराम गोडसे बैठे हैं, इधर नारायण आप्टे बैठे हुए हैं। तो वीर सावरकर जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो हमारे हिंदू महासभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और आज उन्हें विश्व के अंदर भगवान का दर्जा देते हैं अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी। तो क्या वो नहीं जानते कि गांधी वध में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वीर सावरकर जी की रही? पर कोई नहीं बोलता उस पर। अगर हम हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो सच्चे गोडसेवादी हैं, अगर वो गोडसे जी को पसंद करते तो हमारे ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए जाते हैं। अच्छा, ये अब हिंदू राष्ट्र की मांग को भी एक जोर पकड़ रही है और आप जैसे संगठन के लोग हैं या जो और दूसरे संगठन हैं, कई जगह से ये बात आई कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इस पे आप क्या कहेंगे? और क्योंकि और संविधान को लेकर क्या आपकी राय है? भारत के संविधान को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, आदरणीय जी ने, वो संविधान में कहीं भी सेकुलर शब्द नहीं है। वो कुछ गांधीवादियों ने अपने राजनीति को चमकाने के लिए उसमें जोड़ा। और भारत का जो मूल विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। और इस बात को आदरणीय पंडित जी और हमारे हिंदू महासभा के नेता लगातार कहते आ रहे हैं। और अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने खुद संसद में चिल्ला के इस बात को कहा। तो ये कहीं ना कहीं उस समय के जो कूड़ आतंकवादी थे या मतलब उस समय आक्रमणकारी थे, वो गजनी रहे हों या मोहम्मद औरंगजेब रहे हों या बाबरी मस्जिद का जो भी लोग रहे हों, इन सभी लोगों ने हमारे हिंदुओं को भड़काकर उन पर हमला किया और उन्हें मंदिरों को तोड़कर वहाँ मस्जिदों का निर्माण किया। पर वो समय आ चुका है कि भारत के अंदर अब किसी भी ऐसी मस्जिद को या किसी भी ऐसे धर्म स्थान को नहीं छोड़ा जाएगा जिस पर कब्जा कर हमारी भूमि पर कब्जा करके उसे कब्जाया गया हो या उस पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। तो या शासन से लेना पड़े या प्रशासन से लेना पड़े या कोर्ट से लेना पड़े, कोई बात नहीं, सिस्टम है, हम लेंगे। हमने भगवान श्री राम के मंदिर की लड़ाई लड़ी। श्री गोपाल सिंह विशारद जी ने सबसे पहले वहाँ मुकदमा डाला था 1949 में, और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो फैसला सुनाया, वो पूजा का अधिकार हमारे हिंदू महासभा गोपाल सिंह विशारद जी की उस अर्जी पे दिया। तो हमें लगता है कि मथुरा का भी हमारे जो है हिंदू महासभा के कार्यकर्ता लगातार मुकदमा लड़ रहे हैं और काशी ज्ञान वापी का भी लड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द
इन दोनों स्थानों पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और भगवान श्री भोलेनाथ और ठाकुर जी महाराज फिर स्वयं विराजमान होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और रही कानून की बात में, कानून का सम्मान करना हम सबका अधिकार बनता है, क्योंकि हम भारत एक हमारा मोतियों की माला है, तो इसमें प्रोहिब जितने मोती हम सबका सम्मान करें, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम कभी ना मुसलमान का विरोध करते हैं, ना हम सिख का विरोध करते हैं, ना ईसाई का विरोध करते हैं। हम भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले हर व्यक्ति का विरोध करते हैं। और जब तक इस तरह के व्यक्ति इस धरती पर जीवित रहेंगे, हम भी उन लोगों के विनाश के लिए लगातार भगवान श्री का मंगल जाप करते रहेंगे। मुसलमानों की क्या स्थिति होगी हिंदू राष्ट्र बनने के बाद? कोई स्थिति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ जैसे रह रहे हैं वैसे रहेंगे। आज गूदड़ी के अंदर हो या किसी भी श्यामनगर के अंदर हो, कोई भी बात हो, कहीं किसी को मुसलमान को दिक्कत नहीं है। आप शारदा रोड है, हिंदुओं की सबसे बड़ी रोड कही जाती है मेरठ शहर के अंदर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर 1000 दुकान है, यहाँ पे 500 लड़के कम से मुसलमानों काम करते हैं। नई मंडी से जितने फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले विक्रेता निकलते हैं, सब मुसलमान निकलते हैं। क्या उन पर रोज़ हमला करा जाता है? ये सिर्फ एक बात होती है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हम भाई भाई, हम कोई ऐसा हल्ला मचाने नहीं, हम भाई भाई हैं, तो इसमें हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता है? इसे बताने की क्या जरूरत है भाई? हमारे हिंदू महासभा तो आज भी कहती है अखंड भारत, और अखंड भारत का मतलब है कि पाकिस्तान हमारी सीमा से जुड़ना चाहिए। नाथूराम गोडसे जी का वचन है कि जब तक सिंधु नदी का जल हमारी भारत के नक्शे के नीचे से नहीं बहेगा, तो मेरी जो राख है, मेरी जो मतलब मृत्यु के बाद जो राख बनती है, मिट्टी बनती है आदमी की, उसे जब प्रवाहित करना है, जब वो सारे के सारी भारत के नीचे से बहे। तो इसका मतलब हम पाकिस्तान के विरोधी तो है नहीं। हम तो चाहते हैं कि हाँ भाई हमारा भारत सब विलीन हो जाए। पर ये क्या है कि कुछ लोग राजनीति करते हैं कि इधर हिंदू मुसलमानों में लड़ाओ और उधर राजनीति करो। हिंदू महासभा के 100 साल के इतिहास में कभी भी उस पर कोई आरोप नहीं है कि हमने हिंदू मुसलमान दंगे कराए हों या हिंदू मुसलमानों के लिए कोई बात कही हो। पर हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातें ऐसी आती हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट बना के काम किया जाता है। पर हिंदू महासभा कभी किसी को टारगेट नहीं बनाती है। और हिंदू महासभा का यही कहना है कि भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। उसके लिए हमें गॉडसेवाद को अपनाना पड़े, गांधीवाद का सफाया करना पड़े, या सरकार का विरोध करना पड़े, प्रशासन का विरोध करना पड़े, शासन का विरोध करना पड़े, अपने परिवार के लोगों का विरोध भी झेलना पड़े, पर हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमेशा अपनी बात को उठाते रहेंगे। जय हिंदू राष्ट्र। गांधी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। आप गांधी से सहमत हो सकते हैं, आप गांधी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप गांधी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।